ठीक है, लेकिन आपका नौकर आप ही बनिए। दोस्त, नौकरी देने वाला काम करिए, नौकरी करने वाला काम नहीं। ठीक है, ये अपने दिमाग में ये लाइए कि हमें नौकरी करना नहीं, हमें नौकरी देना है। ठीक है, आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, मान लीजिए आप कहीं पे जाओगे, वहाँ पर जॉब करोगे, वो क्या करेगा, आपको नौकर समझ कर रख लेगा ना, आपसे कोई भी काम करवाएगा, आपको पैसा देगा महीने का। दोस्त समझिए, हम लोग मिडिल क्लास के हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद जब हम 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देकर जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता 12वीं के बाद हम क्या करें, कौन सा पढ़ाई करें आगे, कौन सा काम करें। तो बहुत बच्चे होते, बहुत से स्टूडेंट होते जिनको जो है पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। और बहुत से जो लोग होते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो आगे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जैसे बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए, कुछ भी कर लिए, तो क्या करते हैं, आगे पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं कि आगे पढ़ाई करके हमने कुछ जॉब करना है। ठीक है, तो आगे पढ़ाई करने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हमें कुछ जॉब करना है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले ये बता दूं, मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोग बात को समझिए। दोस्तों देखिए, नौकरी जो होता है, जॉब, दोस्तों 12वीं के बाद हम क्या करते हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी करते हैं। उसके बाद 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग जॉब की तलाश में रहते हैं कि कोई जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ सेटल हो जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करके बेचारे बैठ जाते हैं, बाल वाल पाक जाता है एकदम। ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलता और बाद में जाकर क्या करते हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी 15,000 16,000 की नौकरी करेंगे और वहाँ अपनी गुजारेंगे ज़िंदगी। दोस्तों, बात आपको समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है कि 12 के बाद क्या कैसे किया जाता है और कैसे नौकरी मिलता है, कैसे नहीं मिलता है। ये आपको पता होगा कि नौकरी कितना आसान है मिलना, कितना कठिन है मिलना, आपको सब कुछ पता होगा अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो। दोस्तों, बात करेंगे आज हम कि 12वीं के बाद अच्छा पैसा कमाने का सही तरीका क्या होता है। आज के हम अगर बताएं सोशल मीडिया, आप तो पता होगा कि सोशल मीडिया क्या होता है, और इस पे बहुत सारे लोग जो काम करके अच्छे से अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं बात करूंगा पढ़ाई का और बात करूंगा फिर सोशल मीडिया अर्निंग करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके घर पैसा नहीं होता, वो क्या करते हैं बेचारे, 12वीं के बाद अपना छोड़ छाड़ कर गाँव देश चले जाते हैं, कहीं बाहर कुछ भी काम करने, कुछ भी वर्क करने, किसी कंपनी में 8 घंटा 12 घंटा क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक महीने का पैसा मिलेगा 15 से 16,000 रुपया। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी सिटी में रहेंगे, वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा आपको। अगर आपका सैलरी, मैं बताऊंगा, अगर आपकी सैलरी 15,000 16,000 रुपया है तो उसमें आप किसी भी सिटी में रहोगे तो उसमें आपको रूम लेना पड़ेगा, और रूम लेने के जो खर्च होता है वो आपको 2,500 2,000 रुपया वहाँ पर देना पड़ेगा। फिर खाना पीना खाने के बाद आपका क्या बचता है, 5 से 6,000 रुपये बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बचता अगर आपका ज़्यादा खर्च है तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, मैं कहूँगा अगर आपके पास थोड़ा पैसा है बीए, बीएससी, बीकॉम नाम लिखवाने के लिए, मेरे भाई तो एक काम करिए, आप क्या करिए, बीए में ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा कर अपने घर आ जाए। कोई भी ऐसा कॉलेज होगा चुन लीजिए जो अच्छा कॉलेज है, जिसमें हमारा हेल्प हो जाए और अच्छे से अच्छा उसमें नंबर मिल जाए। ठीक है, उसमें क्या करिए, अपना एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन करवाने के बाद आप क्या करिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान समझना और सुनना। दोस्तों देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 12 के बाद जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लगे, तो मेरे भाई इसका कमाने का एक ही सही तरीका है दोस्त, सबसे अच्छा तरीका। आप लोग सुनेंगे बहुत लोग कि मैं यूट्यूब चैनल खोला हूँ, इससे बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ। बहुत सही सुना, फिर से कहूँगा मेरे भाई कि एक यूट्यूब चैनल जो होता है वो आपको अच्छे से अच्छा पैसा दे सकता है, बट मेरे भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए मेरे भाई, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, बिना मेहनत का आजकल कुछ भी नहीं होने वाला मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि नौकरी के पीछे मत ज़्यादा भागिए। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे भाई मैं सही बताऊँगा, नौकरी के पीछे ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। और सबसे सही तरीका मैं अगर बताऊँ तो बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस करिए। यूट्यूब चैनल खोलकर वीडियो बनाना मेरे भाई एक बिजनेस का काम है। कोई भी, आप धंधा जानते होंगे, धंधा अगर आप खोलिए वो भी एक बिजनेस है, तो अपना एक बिजनेस बनाइए। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है दोस्त, अगर हम बिजनेस अभी जीरो से स्टार्ट किए हो, ठीक है, कुछ महीना, कुछ साल, कुछ 4 साल 5 साल कम करने के बाद
उसमें 4 साल 5 साल काम करने के बाद आपको क्या होगा, आपकी जो इनकम आएगी, जो बिजनेस में जो फायदा मिलता है वो आपका इनकम बढ़ते 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 लाख 2 लाख तक जा सकता है, जैसा आपका बिजनेस रहेगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपका बिजनेस रहेगा। तो दोस्तों बिजनेस क्या होता है, जब हमारी एज खत्म हो जाती है, काम करने का हमारा मन नहीं करता, जब हमारा एज ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, बिजनेस को संभालने के लिए उन्हें सौंप देते हैं कि बेटा आपका काम है बिजनेस संभालना, अब हमारे बस की नहीं है। यही लोग बोलते हैं जाने के बाद, बहुत कुछ दिन बीतने के बाद। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें बात ये है कि जब हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जो बोलते हैं कि बेटा आपके जो बिजनेस संभालना होगा ये, तो उसका बेटा क्या करता है, वहीं से 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, ठीक है, वहीं से उसको क्या करता है और आगे लेकर जाता है। उसी बिजनेस को करते करते उसको और आगे ले जाएगा। आज 1 लाख कमा रहा था, कल 2 लाख कमाएगा, परसों 3 लाख कमाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या करता है, उसको आगे बढ़ाते चला जाता है आपकी इनकम को। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करें नौकरी की, तो मेरे भाई अगर नौकरी करोगे आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, आपकी जॉब लग गई, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, जो 20 से 25 हज़ार, कोई भी अगर छोटा मोटा जॉब मिल गया, 20 से 25 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसमें आप क्या करोगे, कुछ दिन जॉब करने के बाद आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते मान लीजिए आपकी सैलरी होगी 50 से 60 हज़ार रुपया, फिर 70 हज़ार 80 हज़ार होते होते आपकी सैलरी जो है, जब 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये हो जाएगी, तो आपकी जो एज होती है ना, वो आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, आप रिटायरमेंट होने वाले हो जाएंगे। तो रिटायर होने के बाद मेरे भाई क्या करेंगे, आप वापस आ जाएंगे और अपने बेटे को यही कहोगे बेटा नौकरी कर लो। नौकरी आपका बेटा करेगा, वहाँ से उठेगा, फिर पढ़ाई लिखाई करेगा, जीरो से उठेगा, और वहाँ पर जाते जाते अंत होने के बाद वो क्या होगा, रिटायरमेंट होकर अपने घर चला आएगा। नौकरी में ही अंतर है, क्या करता है, वहाँ जाने के बाद फिर वो वापस चला आता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, वो बंदा वहीं से लेकर पैसे को वहीं से लेकर वही काम करके और आगे बढ़ाता है। यही होता है मेरे भाई बिजनेस और नौकरी में अंतर। और मैं आज इस टॉपिक बात करने वाला हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट मेरे भाई वीडियो को कर यहाँ तक देखें हैं आप, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, देखिए नौकरी और मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि नौकरी और बिजनेस क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे यूट्यूब की। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे आप अगर 6 महीना साल मेहनत करेंगे, उसमें आपको अच्छा से अच्छा अर्निंग जो है मिलने लगेगा। मैं कह रहा हूँ ये दोस्तों कि आप ग्रेजुएशन नाम लिखवाइए। आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मैं सही बताता हूँ, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, आप ग्रेजुएशन नाम लिखा लीजिए बस। उसके बाद आप एक यूट्यूब चैनल खोलिए। ठीक, अगर आपके पास कोई ज़्यादा पूंजी नहीं है, कोई धंधा बिजनेस बड़ा खोलने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है, तो सबसे सही आसान तरीका मेरे भाई, आपके पास फ़ोन है ज़रूर, तो क्या करिए, उसमें एक चैनल खोलिए और जो भी आप स्किल सिखा सको, जो भी आप कलाकारी दिखा सको, जो भी आप कुछ कर सको, ठीक है, वो अपना क्या करिए, टैलेंट, जिसे टैलेंट बोलते हैं, अपना टैलेंट दिखाओ इस चैनल पे कि मेरा भी कोई टैलेंट है, हमें भी लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे, लोगों को मैं पसंद आऊँगा। ठीक है, तो क्या करना है, अपने टैलेंट को दिखाना है लोगों को, हम क्या काम कर रहे हैं वो दिखाना है, हम कैसे मेहनत कर रहे हैं वो दिखाना है, कौन सा कलाकारी है हमारे अंदर वो दिखाना है। तो कुछ भी करो, जो आपके पास टैलेंट हो, जिसमें आप क्या है, जिसमें आपका ऊर्जा ज़्यादा हो कि इस काम को हम कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये हमारे बस का है, ये हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मन लगा कर करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। तो क्या करिए, उसी कैटेगरी का एक चैनल खोलिए और उस पर क्या करिए, दिनों रात मेहनत करिए। मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप 6 महीना अगर आप ठान लिए, मेरे भाई ये चल रहा है जनवरी 2024, साल का पहला महीना है। ठीक है, अगर आप इसी में, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्त, अगर आप इसी में ठान लेंगे कि हमें भी 6 महीना 7 महीना मेहनत करने के बाद सफलता पाना हो। 6 महीना 7 महीना मेरे भाई बहुत ज़्यादा समय है। बहुत से लोग होते हैं जो कि 2 महीना 2.5 महीना भी अपनी मेहनत पूरी तरह से करके वो सफलता पा जाते हैं और अच्छा से अच्छा पैसा यूट्यूब की तरफ से कमाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही कहूँगा मेरे भाई, ये आप एक यूट्यूब चैनल खोलिए अच्छा सा, और जिस पे आप अच्छे से अच्छा स्किल सिखा सको, जो भी आप काम कर सको, उसी कैटेगरी का एक चैनल बनाइए और उस पर दिन रात मेहनत करिए। मैं दोस्तों आपसे उम्मीद लगा कर कहता हूँ, 6 महीना मेहनत करने के बाद मेरे दोस्त ना, आप अच्छा से अच्छा अर्निंग करने लगेंगे और उसके बाद तब आकर कहोगे हमसे, हाँ भाई आपने बात सही बताया था। और जब आप अर्निंग करने लगोगे मेरे भाई, तो आप कुछ भी खोल सकते हो, कोई भी धंधा बिजनेस खोल सकते हो। मेरे भाई ज़िंदगी में ना किसी का नौकर मत बनिए, खुद का काम करिए, खुद का नौकर बनिए, किसी का नहीं। क्योंकि दूसरे का नौकर रहोगे ना मेरे भाई, तो क्या करेगा, आपको जैसे मन करेगा वैसे वो रखेगा। ठीक है, लेकिन आपका नौकर आप ही बनिए।
दोस्त नौकरी देने वाला काम करिए, नौकरी करने वाला काम नहीं। ठीक है, ये अपने दिमाग में ये लाइए कि हमें नौकरी करना नहीं, हमें नौकरी देना है। ठीक है, आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, मान लीजिए आप कहीं पे जाओगे, वहाँ पर जॉब करोगे, वो क्या करेगा, आपको नौकर समझ कर रख लेगा ना, आपसे कोई भी काम करवाएगा, आपको पैसा देगा महीने का। दोस्त समझिए, हम लोग मिडिल क्लास के हैं। ठीक है, हमें नौकरी नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। किसी का नौकर बनकर जीने में ज़िंदगी नहीं अच्छा लगता मेरे दोस्त। ठीक है, हिम्मत बनाओ, कुछ करो, किसी का नौकर मत बनो, खुद का नौकर बनो। ठीक है, बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी अपना सप्लीमेंट हेल्थ बॉडी का ध्यान रखना।